इधर मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के ससुराल में पुलिस प्रशासन ने गली गली घूमकर मुनादी करवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े सालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा किया है। मऊ जिले के 3 थानों की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना टोला, जनपद मऊ, मूल वांछित अभियुक्त सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा एवं अभियुक्त अनवर शहजाद पुत्रगढ़ जमशेद रजा निवासीगढ़ महरूपुर थाना महरूपुर मूल निवासी यह बदस्तूर फरार है, मुकदमे में वांछित अभियुक्त है और ये भगोड़ा साबित है। यदि ये 1 महीने के अंदर पुलिस के समक्ष या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 3 थानों की पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई है। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिजनों के आवास पर पुलिस प्रशासन घूम घूम कर ये मुनादी कर रही है। माफिया के परिजन भी इस वक्त इस मामले में फरार हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े सालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा किया। नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी में तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 जुलाई को सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था, जहां एक बार फिर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन ये अब खारिज हो चुकी है। आरोपी आशीष मिश्रा की ये याचिका फिर से खारिज हुई है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज होने पर सरकारी वकील प्राचीश पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने थार गाड़ी की मौजूदगी पर टिप्पणी भी की है। इसमें अभी माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की बेल अभी माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आया नहीं है, खाली सिर्फ इतना बताया कि बेल रिजेक्ट हो गई है। डिटेल्ड ऑर्डर इज अवेटेड, अब देखिए वो कब तक आता है। की गाड़ी वहाँ पर बस खाली इतना बताया गया कि थार की चूंकि वहाँ मौजूदगी पाई गई थी, तो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि बेल खारिज हुई। बाकी तो जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। जो केस से रिलेटेड चीज़ें थी वहीं रखी गई थी, उनकी मौजूदगी वहाँ पाई गई थी, वो सब दिखाया गया था। उधर से ये आया था कि उनकी प्रेजेंस वहाँ नहीं थी, लेकिन उसमें और विटनेसेस के बयान वगैरह हम लोगों ने जो लगाया था वही सब था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जहां इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एनसीआर में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों में करार किया गया है, जहां कैब और टैक्सी वालों को अब एक ही टैक्स देना होगा। स्कूल बसों को भी अब टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने वाले लोगों को ये सहूलियत मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकार से ये उत्तर प्रदेश की सरकार का करार है। ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी इस बैठक में मिल चुकी है। आप में इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि परिवहन विभाग से जुड़े भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में लाए गए। मंत्री जी, परिवहन विभाग की अगर बात करें तो आज क्या प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया? देखिए, हमारे जो एनसीआर रीजन है उसमें बहुत लाखों गाड़ियाँ और लाखों लोग जो है एक दूसरे स्टेट में जाते हैं। यूपी के लोग नोएडा जाते हैं, यूपी के लोग गुड़गांव फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद के लोग गुड़गांव गाजियाबाद आते हैं। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान से चलती हैं, हरियाणा आती हैं, फिर दिल्ली आती हैं, फिर गाजियाबाद आती हैं, तो उनको 4 जगह टैक्स देने पड़ते हैं। तो हम लोग चारों स्टेटों ने आपस में सहमति बनाई है कि अब हम लोग एक ही टैक्स पे चारों जगह गाड़ियाँ चलेंगी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश से लाखों लोग जो
गुड़गांव में, फरीदाबाद में नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। हमको इसका अतिरिक्त 12 करोड़ का नुकसान होगा, जो हम कहीं और से इसको भरपाई करेंगे। कौन से वो 4 राज्य होंगे? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों से सहमति बन गई? हाँ, सबसे सहमति बन गई और आज हमारे यहाँ कैबिनेट से भी हम लोग ने निर्णय लिया। कितना यात्री इससे लाभान्वित होगा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? मैं समझूं तो प्रतिदिन लाखों लोग जो एनसीआर के दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच सपा से स्वतंत्र होने को लेकर एबीपी गंगा ने शिवपाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से ही निकाल देते। यादव जी हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, अखिलेश यादव ने आपको सम्मान के साथ बाहर कर दिया, कहा कि वहां जाएं जहां इन्हें सम्मान मिलता। देखिए, तो ये तो मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है, तो मुझे औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है। तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है अपरिपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते। तो अच्छा होता ना। तो ये तो प्रमाण दे दिया है उन्होंने। वैसे तो देखिए, स्वतंत्र आप भी हैं, हम भी हैं, ये तो संविधान में सबको ही है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए तो वो तो अच्छा होता है कि स्वतंत्र तभी होते जो विधानमंडल से निकाल देते। वैसे तो सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो आप पहले से ही थे। हाँ, पहले ही से हैं स्वतंत्र। आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। आपकी तो स्वतंत्र अलग से देखिए, अपरिपक्वता का प्रमाण राजनीतिक दिया है। अपरिपक्वता, और यही उनके नुकसान का कारण होगा। हाँ, ये तो है ही। ये तो सब लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे, सब लोग समझ ही रहे हैं। आपको भी निकाला सम्मान से और ओम प्रकाश राजभर को भी सम्मान से निकाल दिया। निकाला कहाँ है, स्वतंत्र किया है, औपचारिक स्वतंत्र, और स्वतंत्र सब पहले से हैं। उधर ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पिछले दिनों निशाना साधा था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर जुबानी वार करते हुए कहा कि राजभर हवा हवाई राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि राजभर की पार्टी विचार शून्य है। सपा गठबंधन का गुलदस्ता मुरझा चुका है। लाल ने पीले को तलाक दे दिया है और ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लाल पीले हो रहे हैं। मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, राजभर लगातार बातें कर रहे हैं अखिलेश जी के लिए, आपके लिए भी। देखिए, कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी में सपा में मेरे आने के पहले हुआ था। इसलिए मुझ पर उनकी खींच मिटाना ये बहुत ही हास्यास्पद है। रही बात राजनीति या तो विचारों की होती है या हिस्सेदारी की होती है। हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, पिछले 20 सालों से राजभर जी ने पार्टी बनाई थी। अपने बलबूते पर कभी एक भी विधायक नहीं जिता सके। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में गए, 4 विधायक जिताया। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में आए, गठबंधन ने 6 विधायक जिताया। तो हिस्सेदारी पूर्व से उनको कहीं ज़्यादा मिली है, टिकट भी ज़्यादा मिला और सीट भी ज़्यादा जीती।
दूसरी बात रही वैचारिक, राजभर जी की जो पार्टी है वो विचार शून्य है। अगर विचारों से लैस होते तो गठबंधन को हंसी मजाक का विषय नहीं बनाता। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति की समझ नहीं रखते और इन्होंने ही मेरी इमेज खराब की है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद ने निशाना साधते हुए केशव देव मौर्य पर कहा था कि मुझे इन पर बोलने का कोई वजूद नहीं दिखता। हमारे साथ केशव देव मौर्य हैं, जिन्हें दूध मुहा बच्चा कहा जाता है। देखने में तो कहीं से बच्चे ये लग नहीं रहे हैं, इनके तो खुद ही बच्चे हैं, नाती पोते हैं। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इनके पर बोलना कोई मुझे वजूद नहीं दिखता, इन पर बोले इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो बच्चे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर लगता है कि मैं बच्चा हूँ तो अखिलेश यादव की मदद लेके भी वो 25 जिलों में 10,000 की भीड़ जुटा के रैली करा के दिखा दें, मैं उनकी गुलामी करूंगा। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और बाबू सिंह कुशवाहा की बात, इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज का सत्यानाश किया। जिस समय कांसीराम साहब अपने समाज को ये समझा रहे थे कि बिना अपनी पार्टी बनाए, बिना अपना झंडा खड़ा किए आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा, कांग्रेस में आप वोट देते हो हक अधिकार नहीं मिलता, आपकी हैसियत नहीं होती कोई। कांग्रेस के जो लोग वोट देते हैं वही लोग आपको अछूत कह के आपके साथ अन्याय करते हैं। तो कांसीराम साहब अपने समाज को समझाए, कमज़ोर समाज, दलित समाज को ये बात समझ में आई, उसने हाथी के झंडे को पहचाना। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को समय सांप सूंघ गया था? इनके समझ में नहीं, इतने बड़े मूर्ख हैं। तो इन्हें भी समझ में आना चाहिए था कि हम बसपा में रहेंगे तो हमारे समाज को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जो है दूध मुँहे बच्चे कह रहे हैं, आपको आप दूध मुँहे बच्चे लगते हैं। वही बता रहा हूँ, इन्हें इतनी समझ नहीं थी कि अपनी भी पार्टी बनाई जा सकती। और जब नहीं समझ है, इनकी इतनी समझ है कि अखिलेश जी ने आपको एमएलसी नहीं बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच पर बैठाया, उनको हेलीकॉप्टर दिया। आपकी क्या हैसियत है? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया आपको। हाँ, ये बात सच है। आपको तो दी हुई गाड़ी भी छीन ली। ये बात सच है कि अखिलेश जी ने मुझसे ज़्यादा सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया, जो मलाई खा के बीजेपी से आए थे, और उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रही। बढ़ेंगे आगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज एक बार फिर से ईडी के सवालों से सामना हो रहा है। सुबह के वक्त सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेसियों के निशाने पर भाजपा रही। कांग्रेस ने भाजपा पर ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी अध्यक्षा से हो रही पूछताछ का विरोध किया है। दिल्ली में कांग्रेस संसद से राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन करती हुई नजर आई। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने विजय चौक पर हिरासत में भी लिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जब ईडी दफ्तर पहुंची थी सोनिया गांधी, उस दौरान आप देखिए किस तरह राहुल गांधी भी जो इस विरोध में आए थे उन्हें हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के कार्यालयों पर इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा। वहीं लखनऊ में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोना मिश्रा हाउस अरेस्ट किए गए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध करने पर इन कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये विरोध करने वाले थे। कांग्रेस कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक एक पदयात्रा होनी थी। लखनऊ पुलिस ने तमाम नेताओं को इस दौरान हाउस अरेस्ट कर लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया। ये लोग ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर विरोध करने वाले थे और उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने एक्शन लिया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। लखनऊ में करगिल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है, ये सीएम योगी ने कहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करगिल के शूरवीरों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नमन करने पहुंचे थे, जहां उनके इस सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार के लोगों से भी सांत्वना जताई। साथ ही कहा कि सरकार शहीदों के परिवार के साथ
हमेशा खड़ी है। इन शहीदों ने देश के गौरव के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए और इनके परिवार के साथ ही सरकार है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। बड़ी खबर मिल रही है। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का करारा प्रहार देखने को मिला है, जहां प्राविधिक शिक्षा विभाग में धांधली पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मनोज कुमार हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सुनील कुमार सोनकर भी हटाए गए हैं। दोनों अधिकारियों पर गलत तरीके से एनओसी देने का आरोप है, जिसके चलते ये कार्रवाई उन पर हुई है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, और डिटेल्स दें इसके बारे में। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई की है प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और खासतौर से ये जो प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं और उसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर मनोज कुमार और सुनील कुमार सोनकर, इन दोनों को इनके पद से हटा दिया है, क्योंकि ऐसी शिकायत मिली थी प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल को कि इन्होंने एनओसी देने में भ्रष्टाचार किया है, बहुत उसमें अनियमितता थी, और जब उसकी जांच कराई तो प्रथम दृष्टया ये बात सही साबित हुई और उसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों जो अफसर हैं उन दोनों को उनके पद से फिलहाल अभी हटाया गया है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो है वो भी उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन इतना है कि लगातार हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार पर सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जब भी इस तरह की शिकायतें आती है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाती है, तो कार्रवाई जरूर होती है, पर उसके बावजूद अफसर देखिए कहीं न कहीं इससे शायद सबक नहीं लेते हैं, और आप देखिए तमाम सारे मामले इस तरह के सामने आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर एटा में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल के निर्देशन में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई जारी है। बड़ी संख्या में निथौली कला थाना और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स के साथ उप जिलाधिकारी एटा शिव कुमार सिंह और तहसीलदार के निर्देश में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई, इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद रहा। तहसीलदार के निर्देश में ये ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई हुई है, जहां लगातार अवैध कब्जे को लेकर भूमाफियाओं पर यह कार्रवाई जारी है। उधर फतेहपुर में एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं फरार हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। परिजनों की माने तो उनके पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का लाइव वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में पोकलेन काफी ऊंचाई से 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई थी। डाला पुलिस चौकी अंतर्गत लंगड़ा मोड़ के पास स्थित एक खदान में यह हादसा हुआ था, जहां मिट्टी खिसकने की वजह से ये पोकलेन किस तरह से नीचे गिरी और इसमें मौजूद ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिन पहले का यह हादसा है, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। दिल दहला देने वाला ये पूरा वीडियो है, जहां इसमें 2 लोग सवार थे और दोनों की मौत हो चुकी है। क्लीनर और ड्राइवर की इस हादसे में जान जा चुकी है।
झांसी की बेतवा नदी अचानक से उफान पर आ गई। माताटीला डैम झांसी डिवीजन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने झांसी जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को एक पत्र भेजा है कि सुबह 5 बजे राजघाट डैम से बेतवा नदी में 1,68,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अधिकतम 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। ये पानी ललितपुर के माताटीला डैम पहुंचेगा और यहां से अधिकतम 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जो झांसी की बेतवा नदी में पहुंचेगा। आप देख सकते हैं पानी छोड़े जाने के बाद इसका स्तर काफी बढ़ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।